ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे इस समय स्वयं भगवान तुम्हें सामने हाजिर नाजिर। भगवान तुम्हारे सामने हाजिर भी है और नाजिर भी है। हाजिर माना उपस्थित और नाजिर माना दिखाई देने वाला, दिखाई दे रहा है। नजर होता है ना, तो नाजिर जो सामने भी है, उपस्थित भी है और दिखाई भी दे रहा है, सामने पढ़ा रहा है। वे बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते, कौन सी आशीर्वाद देते? बाप बच्चों पर कौन सी आशीर्वाद देते हैं? बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। आप समान नॉलेजफुल बनाना। जिस नॉलेज के आधार से नर से नारायण बन जाते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग की क्या देते हैं? शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत, मुझे गले से लगा लो, मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। ये इस समय बांधेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है, उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। वे गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहां की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली है, परंतु बांधेली है, दुखी हैं, चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। जब कोई दुखी होता है ना, कोई भी दुखी होता है, उस टाइम उसको गले से लगाओ तो उसे आराम मिलता है, दुख से थोड़ी राहत मिलती है। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, रुद्रमाला शिव की मशहूर है। तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, पिरोए, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियां चाहती हैं हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं। जब कसम उठाते हैं तब क्या कहते हैं? भगवान को हाजिर नाजिर जान।
राख गीता पर हाथ रहे होते हैं। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जान, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। परंतु मतलब जानते नहीं। हाजिर नाजिर, मैं भगवान को हाजिर और नाजिर सामने देखते हुए, तो यही मम्मा ने नहीं कहा था। मम्मा ने मना कर दिया। कहते मुझे कहीं भगवान हाजिर नाजिर है ही नहीं, मैं झूठ कैसे बोलूं। आप हाजिर नाजिर हो, मैं आपकी कसम उठा सकती हूं, आपको हाजिर नाजिर जानकर मैं प्रतिज्ञा कर सकती हूं कि मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी। तो भगवान है ही नहीं कहीं, तो मैं कैसे बोलूं। भगवान कहीं हो, सामने दिखाई दे, तब तो मैं कहूं। कहा कि आपको सजा मिलेगी 15 दिन की। बोले जी सजा दे दो, जो मर्जी दे दो, कोर्ट की अवहेलना करने की, कुछ भी करो, मैंने नहीं बोलना झूठ। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं। अपोजिट पार्टी वाले कहते हैं जी ये सच बोलेंगे, ये नहीं खाए, बदलेंगे नहीं, इनको ऐसे ही बुलवा लो। गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्म शास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर है, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा, इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, जरूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को भी पता। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर, परंतु उसने क्या किया वे कोई को पता नहीं। वे क्यों बनाया इतना बड़ा मंदिर, सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का मंदिर क्यों बनाया, ये कौन है, इसने क्या किया। शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, संगम युग निकाल दिया है, द्वापर ले आए हैं। संगम युग छोड़कर कहां ले आए कृष्ण को, द्वापर। गीता कहां ले आए, द्वापर। तुम बच्चे जानते हो कि वे निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं है। अब वे हमारे सामने बैठा है, अब वो हमारे सामने बैठा है। तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो, बरोबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। वो नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी। नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है, यही उनकी क्या है, ब्लिस, आशीर्वाद है। इस नॉलेज के ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वे ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, लाडले बच्चों, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वे खुद राजाओं का राजा बना है। वे सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूं,
अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर, तुम ब्राह्मणों के सम्मुख क्या हूं? हाजिर नाजिर हूं। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो जरूर कोई सौगात लाई होगी, कुछ तो आया होगा इतनी दूर से बच्चों के लिए। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेके आएंगे ना। ना लाने वाले बाप के लिए बच्चे याद करें उसको, आया होगा, ठीक है। पापा आएंगे तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। वही एक पंडित था जिसका प्रचार मैं सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि कोई भी मतलब जितनी लेडीज या बहनें बैठी थी उनसे कह रहा कि आपने अपने पति से कह दो जब काम धंधे से आवे तो कुछ न कुछ लेके आओ, हाँ। अगर कुछ भी ना लेके आवे तो टॉफी ले आओ। ये तो सबको लोग भी लाते, खाली नहीं आना चाहिए, ये तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं, दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़े आएगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूं जो कोई मनुष्य ला ना सके, मैं बहिष्त हेवन लाता हूं। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं, वहां कितना सुख है, अंग अंग में सुगंध है, और यहां कीड़े पड़े हुए, बदबू आ रही है ना, इसलिए सेंट लगावे न, क्या जरूरत पड़ी थी सेंट लगाने। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है, ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते, बाबा कीड़ों को उठाकर क्या बनाते हैं? भ्रमरी। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी हैं। कीड़े किसे कहा और कीटाणु किसे कहा? कीड़े आत्माओं को कहा, क्योंकि आत्माएं गंदी हो गई हैं, उन आत्माओं को चुनकर भ्रमरी बनाते। भ्रमरी क्या करती है? कीड़ों को उठा के लाती है, भू भू कर आप समान बनाती। तो यहाँ कीड़े हैं हम आत्माएं जो गंदे हो गए हैं, हमारे गंदे होने के कारण हमारे शरीर में कीटाणु है, तो वो बदबू आती है। वो कीटाणु है बुराइयां, अवगुण, गंध, गंदी आदतें। वहां के शरीर कितने सुंदर हैं, मंदिरों में भी कितने सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था। ये भारत क्या था? इंद्रप्रस्थ था। वहां आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको क्या बनाते हैं? सोने का बर्तन बनाते। ठिक्कर का बर्तन मिट्टी का बर्तन। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं, बाप का भी क्या पार्ट है, फिर टीचर और सतगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं, ना उनका कोई बाप है, ना उनका कोई टीचर है, ना उनका कोई गुरु है, ना उनकी कोई मां है। वो माँ बाप बना लेता है।
माँ बाप बनाता है ना, अडॉप्ट करता है ना माँ बाप। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। कितनी कमाल की बात है कि उनके ऑक्यूपेशन को कोई जानते नहीं। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में भी पढ़ते हैं मूत पलीति कपड़ धोए, परंतु अपने को वो नहीं समझते। बाप आया है, बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वे ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वो खुद पवित्र बनते हैं, प्रवृत्ति को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि तुम प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र बनो? वे निवृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़कर जाते हैं। यहां कोई डर घर बार छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अपनी दृष्टि और वृत्ति को बदलना है। इसको हाँ, यहां कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रहे पवित्र रह सकते। हमारे में ताकत है, हम इकट्ठे रहे पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते। बाबा ने अपने टाइम में करवाया। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं? शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा हुआ, तो शास्त्रों में इस प्रकार से नहीं लिखा कि शादी करके पवित्र रहे। ये शास्त्रों में नहीं लिखा। गंधर्व विवाह लिखा है, किन्नर विवाह लिखा है, ठीक नहीं, परंतु उसका मतलब उन्होंने नहीं समझा कि वे पवित्र रहेंगे। हाँ होती है बिल्कुल, और बच्चे नहीं होते, बाकी तो सब होता है। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है। उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं, उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रहे पवित्र रह सके। इकट्ठे भी रहें और क्या रहें, पवित्र भी रहें। तुम उनसे बहादुर हो, तुम उनसे क्या हो, बहादुर हो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। काम चिता से उतर कर कहां बैठते हो, ज्ञान चिता पर बैठते हो, तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते। आज हमारे आश्रम में सन्यासी बुलाते हैं, इकट्ठी ढेर शादियां करा देंगे।
इकट्ठी शादियां, सामूहिक शादियां। चर्च में भी शादियां होती हैं, मंदिरों में भी शादियां होती हैं, गुरुद्वारों में भी शादियां होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण चढ़ाया। क्रॉस पर क्यों चढ़ाया? इस पवित्रता के कारण चढ़ाया। कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो? आफते तो आती हैं। इसलिए नन्स और फादर पवित्र रहते, विकार में नहीं जाते। आजकल तो विकारी बन गए हैं, परंतु नियम अनुसार नन्स और नंस भी भाई शादी नहीं करते। नन्स तो नहीं करती हैं, नन्स तो फिर भी जो बन गए नन्स वो रहते हैं। जो वहाँ सिस्टर होती है वो हाँ, उसके मतलब वो जो है ना, दीदियां हैं ऐसे ही नंस वो सिर्फ ज्ञान का प्रचार करेंगी, एक सेवाएं करेंगी, परंतु विकार में नहीं जाएंगी। ये नियम लागू नहीं, सफेद नहीं पहनती, वो ग्रे कलर के पहनती। हाँ बिल्कुल, वो उनका ट्रेनिंग सेंटर है, जो हमारे सेंटर के पास है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। ट्रेनिंग करने के लिए बाहर से, जैसे हमारा ओआरसी है, ऐसे वाला बहनें वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आती। तो मतलब कहने का यह है कि जो नन्स है वो भी शादी नहीं करते। जैनिस जो बनते हैं वो भी शादी पवित्र रहते हैं। मतलब धर्म प्रचारक के लिए ये नियम रखा कि तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा। इसी प्रकार जो सिख धर्म के अंदर होते हैं 5 प्यारे, जो 5 चुने गए थे कि वो पवित्र रहेंगे, है नहीं? परंतु अब सब कुछ ठीक। हाँ जी, हाँ पवित्र रहते हैं ना। उनके साथ जो साधु होती हैं लेडीज, वो भी पवित्र रहती हैं। हाँ वो तो है, उनका पार्ट है, क्योंकि उन्होंने सोचा हम ना अंगे आए हैं और ना अंगे रहेंगे और ना अंगे जाएंगे। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं होते, बीमार हो जाएंगे अस्पताल में नहीं जाएंगे। हाँ जी, हो जाए तो जाते नहीं है, वो मरना मंजूर करते हैं, वो तो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। आयुर्वेदिक, हाँ आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाएंगे, और यदि ठीक होता है तो ठीक, नहीं तो जाओ। शिव बाबा पर नहीं आती, यहाँ भी मतलब शिव बाबा पर नहीं आती, आते तो आती हैं, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं ना, लॉन्ग बूट, लॉन्ग बूट किसे कहते हैं? क्यों कहा उसको लॉन्ग बूट? वो शुरू से लेकर आखिर तक रहता है ना, सतयुग में शुरू सबसे लंबा पार्ट बजाने वाला। सेकंड नंबर पर कौन है? राधा मम्मा। सबसे पुरानी जुत्ती, क्योंकि सबसे पहले वही जन्म लेता है और लास्ट तक वो रहता है। पूरे कल्प का हीरो। हाँ हीरो है। उस पर आती है वाट वेंदे ब्राह्मण फाते, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। अपना बिजनेस कर रहा था, बस पकड़ा गया, ऐसा फंसा के बस। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़े ही कहते हैं मैं कृष्ण हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। ये खुद तो नहीं कहता कि मैं श्री कृष्ण हूं। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, फेल नहीं होंगे। जो क्षत्रिय बने, राम को 33 से कम मार्क्स मिले तो चंद्रवंशी में चले गए।
मिस्टेक है लिखने में, ये होना चाहिए 75 से कम। तो 33 से कम मिले तो कलयुग में चले जाए। कम मार्क्स मिले, 75 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते। जब सतयुग का अंत होता है, लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। क्या वो पहले जन्म वाला लक्ष्मी नारायण बैठा रहेगा? सतयुग में सभी नर नारायण और सभी नारी लक्ष्मी होते हैं। उसके बाद जो राजा बनते हैं वो भी लक्ष्मी नारायण होते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष होते हैं, परंतु उनके शरीर का नाम अपना अलग होगा। जैसे यहां स्त्री पुरुष कहते हैं, वहां लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। और त्रेता में राम सीता कहा जाता है, और पुरुष को राम और स्त्री को सीता, चेंज आता है, ये परिवर्तन आता है। सभी प्रजा भी मतलब सभी राम और सीता। यहां पर भी मैंने देखा एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा है राम सीता कॉलेज। कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज खोला हुआ है, राम सीता। फिर उसके नीचे लिखा है ही शी, ही और शी मतलब दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए। मतलब राम सीता की ब्रैकेट में राम सीता कॉलेज और उसके ब्रैकेट में समझाने के लिए ही और शी, मतलब चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों पढ़ने के लिए आ सकते। तो सीता हो गया शी के लिए और राम हो गया ही के लिए, का को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते, तो वो भी क्या कहलाने शुरू कर देते हैं? राम सीता। रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं, फिर सीताराम नाम चला आता है। लक्ष्मी नारायण से क्या हो गए वो? सीताराम। सभी लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। जैसे अंग्रेज यहां आए तो उन्हें अपने अंग्रेजी चला दी ना, तो पुराना नाम खत्म हो गया, ठीक है। हाँ। अब प्रश्न पूछता हूं, स्वदर्शन चक्र कौन सा है? एक दो से पूछा, हाँ ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते, ये चक्र है। अब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। हो सकता है मैं देवता था, ब्राह्मण वो क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, ब्राह्मण से देवता बना, क्षत्रिय बना। अब सारा दिन मैं चलाता रहूं, क्या बनूंगा? मतलब कब परिवर्तन का भी होगा, विकर्म विनाश होंगे। मैंने जब सुना, मैं स्कूल में अपना सारा दिन बैठे बैठे फटाफट चक्कर चला देता था, फटाफट 1 सेकंड लगता है, बाबा कहते चक्कर चलाने में, चला दो चक्कर। तो मेरे को समझ में नहीं, ऐसे मिलेगा क्या? क्लास में बैठे बैठे कोई काम है नहीं, चलो भाई ठीक है चक्कर फिराओ, चक्कर फिराओ, चक्कर नहीं, कुछ नहीं रहेगा याद। चक्रवर्ती राजा बनो। परंतु ऐसे चक्कर फिराने से चक्रवर्ती राजा नहीं बनेंगे कि भी मैं सतयुग में देवता था, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना, ब्राह्मण बना, से देवता बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, शूद्र बना। कहते रहो, कितनी बार इस चक्कर को घुमाते रहो, इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। मैं सोचता था क्या कर रहा हूं मैं, ये जैसे माला फिरता था ऐसे ही माला फिर दी फटाफट, हर सेकंड में माला फिरती जा रही है, फिरती जा रही है, फिरती जा रही है। मिला क्या? फायदा क्या आ रहा है? अब समझ में आया कि देखो, अब ब्राह्मण को तुम्हें देवता बनना है तो
इन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप पहचानेंगे नहीं, उन बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक कोई फायदा नहीं है। खाली तो वही माला फिराना हो गया। रटना हो गया वो तो। इससे रावण का गला कटता है, और कटेगा तब जब रुकोगे, सोचोगे, मन मना भाव करोगे। बाबा की बातें बैठकर अपने आप को हम समझाएंगे, तब हम अपनी बुराइयों का गला। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है, तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते, हम आपका बिछुड़ना। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में है, तड़फती हैं, क्योंकि ये है माता पिता, ये है माता पिता। एक तो माता जगत अम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगत अम्बा का पिता कौन, ये किसी को पता ही नहीं है। कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है, पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। ये ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ा ही है। ये ज्ञान इस ब्रह्मा बाबा के पास थोड़ा ही है। इसमें ज्ञान होता तो जरूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वे भी बताते, परंतु बाबा कोई साकार गुरु नहीं है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूं, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूं, तो ये फिर माता हो गई। इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तो माता पिता जो गाते हैं वे ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है, और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी, मशहूर है। विद्वत मंडली जो विद्वानों की मंडली वाले भी सरस्वती का लकब रखते हैं, मतलब विद्वानों की मंडली को भी सरस्वती का नाम दिया जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं कितना समझाकर कितना समझाएं, बता दो कितना कब तक समझाता रहूं, बता दो मुझे। बस मन मना भाव। अब जो समझाना था समझा दिया, अब इसको बैठकर अपने मन में मनन चिंतन करो। बस सिर्फ मुझे याद करो, अर्थात जो कुछ मैंने कहा है उसी आधार पर मेरी श्रीमत पर चलो, और मेरे वर्षे को याद करो। मेरे से तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, वो तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा, तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहां भी तो नंबरवार ही होंगे ना, सारे एक जैसा थोड़ा याद करेंगे, वहां भी तो सब नंबरवार होंगे। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियां भी होंगी, शाही परिवार के नौकर चाकर भी होंगे, दास दासियां भी होंगी। तो नौकर चाकर भी के भी नौकर चाकर होंगे, तो प्रजा को भी दास दासियां होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी को भी दास दासियां तो हैं, वे सब यहां ही बन रही है। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुम क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वे सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे, स्वर्ग है अशोक वाटिका, सीता अशोक वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। अच्छा, याद रखना,
सच्ची दिल पर साहेब राजी। अंदर अगर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। ये तो सुप्रीम जज भी है। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए ब्रह्मा बाबा ने, ना कंस जरासंधि को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का मुंह काला कर दिया। जो दुनिया में कृष्ण बनाया, जिसको दिखाया कि इनको मारा, उनका मुंह क्या कर दिया? कृष्ण को काला कर दिया। मर्जी है उनकी, उनको कोई रोक सकता है? बाबा कहते मेरे को ही काला बना दिया, शिवलिंग भी काला बना दिया, खुद काले हैं तो सबको काला कर दिया। अच्छा, बाप दादा तो बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नजर के सामने है, हमारी नजर के पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का, नहीं जी, हाँ आज तो चेंज हो गया। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो वाह गुप्त मां कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते जानते हो? बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते होंगे। अब जो जैसी मदद करते हैं वे भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबर वार सौकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे साहिब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्म को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। न्यारी अवस्था में हमें बनने का पुरुषार्थ क्या करना है? न्यारा, सबसे न्यारे और सबके। बाबा कहते न्यारे बन जाओ तो प्यारे ऑटोमेटिक बन जाए। सबसे न्यारे, कोई मेरा नहीं, फिर सबके प्यारे बन सकते। यदि किसी को मेरा किया तो आप फिर सबके प्यारे, उनके ही प्यारे बन सकेंगे जिनको प्यारे कहें। न्यारी अवस्था में, वरदान को कैसे बनाया? न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी। न्यारे बनेंगे तो सब आपको प्यार भी करेंगे, बाप भी आपको प्यार करेगा, तो अधिकारी बन जाएंगे। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी देह से न्यारा हो गया। अभी अभी कर्म किया, अभी अभी देह से न्यारा हो गया।
ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के सदा प्यारे बन जाएंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा फायदा है। स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो, व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। जो भी आत्मा आए उसके प्रति शुभ भावना। क्या होती है शुभ भावना? उससे बाप का परिचय देना है, तब है शुभ भावना। बाकी कोई भी सामने आया, हाँ जी ये तो आत्मा अच्छी है, बहुत अच्छी आत्मा है, महिमा कर, उससे बाप से मिला दो, ये है उसके प्रति शुभ भावना। बाप से नहीं मिलाया तो कोई शुभ भावना नहीं। तो बिजी रहेंगे ना, व्यर्थ ख्याल आएंगे नहीं। बाबा की याद, बाबा की पहचान देनी है, बाबा से मिलाना है, तो बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ खत्म। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। दुनिया वाले कहते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है? टुकड़ा कैसे हो सकता है? उसमें परमात्मा से काटा कैसे जाए? हम आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते तो परमात्मा के टुकड़े कहां कर सकते? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला भी अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना, गोया परमात्मा को भी विनाशी कह देना। परमात्मा को विनाशी कह दिया, लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूं, जागती ज्योत हूं, मैं दीवा हूं, मैं कभी बुझता नहीं हूं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूं, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूं। बाकी इतना जरूर है कि मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फर्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज्यादा पावर वाला तो कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी एक ज्योति, लाइट, पावर ऑफ लाइट है, पावर वाली है ना। कोई ज्यादा पावर वाली तो कोई कम पावर वाली। बाकी परम आत्मा की पावर कोई से कम नहीं या ज्यादा। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो हमारा रचयिता है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परम आत्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी
अपनी शक्ति चलाता है, ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति या सद्गति दे देवे तो फिर उनकी शक्ति कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। शक्ति अथवा सद्गति दे देवे फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित है कि परम आत्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।